वंदे पुरुषोत्तमम। ये संसार और धर्म आज का विषय है। इस विषय को इसीलिए लिया गया, हम लोग साधारणतः यही सोचते हैं शायद धर्म करने के लिए अगर हम संसार में प्रवेश करें तो धर्म नहीं होता है। सबसे पहले हम संसार के बारे में सुन समझे और धर्म के बारे में समझे। संसार मतलब एक दुनिया जहाँ सब कुछ है। सुबह से लेकर शाम तक एक व्यक्ति के दैनंदिन जीवन में जो भी चीज़ें आवश्यकता होती हैं उनको पूर्ति करने के लिए उनको जिस जगह से अपने को जोड़ना पड़ता है। इस दुनिया में रहने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती हैं, जिन जिन से जुड़ना पड़ता है, और जो दायित्व, जो अभिनय हम कर रहे हैं, जो रोल कर रहे हैं, जो रोल अदा करने के लिए परमपिता ने हमें भेजे हैं, उस रोल को ठीक ठीक निभाने के लिए हमें परमपिता ने शक्ति दिए हैं, सामर्थ्य दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, विचार दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, चैतन्य दिए हैं, चक्षु दिए हैं, कर्ण दिए हैं, नाक दिए हैं। यानी कि सब कुछ हमें मिला है परमपिता की दया से, हमें जीवंत रहने के लिए और जीवंत रहकर प्रभु का कार्य करने के लिए। धर्म और संसार अलग नहीं है। अलग तब होता है जब हमारी भाव में परिवर्तन आता है। संसार और धर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संसार शब्द जहाँ आता है वहाँ सभी वस्तुओं का सार होता है संसार। जब तक हम इस भौतिक जगत के अंदर डूबते नहीं हैं तो सार तत्व को हम जान नहीं पाते हैं, और जब तक और वो सार तत्व को जानना ही धर्म है, वो सार तत्व को मानना ही धर्म है, और उस सार तत्व को जीवन में लेकर चलना ही धर्म है। सार तत्व क्या है? सार तत्व है दायित्व, सार तत्व है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सार तत्व है ये जो तनु हमें मिले हैं। ये तनु किसने दिया? परम पिता ने दिया। क्यों दिया? किस लिए दिया? और जो दिया, जिस कार्य के लिए दिया, मैं उस कार्य में लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। इस जो तनु मिला, ये देही का क्या उद्देश्य है? क्या उस उद्देश्य के अनुपातिक मैं कार्य कर रहा हूँ? अगर ये सारी चीज़ जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर है, सारा पैरामीटर अगर ठीक ठीक दिशा में चल रहा है तो हम धर्म से विच्युत नहीं, धर्म से संयुक्त हैं। धर्म से हम विच्युत नहीं हैं। परम दयाल श्री ठाकुर आज इस कलयुग में आकर के उन्होंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा दिया संसारी जीव बनने के लिए, पारिवारिक जीव बनने के लिए। साधारणतः संसार हम समझते हैं स्वामी, स्त्री, पुत्र और ये जो अपने परिवार के माता पिता सबको लेकर के चलना, प्रभुमय होकर के चलना, सत्य की राह पर चलना, सबकी प्रयोजन को समझकर उस प्रयोजन पूर्ण करते हुए आगे बढ़ना, यही धर्म है, यही वास्तव में कर्म है। और सबका ये धर्मप्राण जीवन हो, और कैसा ये धर्मप्राण जीवन हो, इसके लिए सबको एकजुट होकर के उस निर्देश को पालन करके चलना होता है। ये संसार जीवन और एक शब्द से जहाँ ये पूरा परिवार इसके मूल में है एक दाम्पत्य जीवन। एक दाम्पत्य जीवन से ये सारा संसार का, ये सारे जो इसमें पात्र हैं उस पात्र का सृजन होता है। जब उनमें संतान होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो वो पिता बनते हैं, और जब संतान उत्पन्न होती हैं वो संतान भी होते हैं, और इसी प्रकार से एक परिवार का सृजन होता है। और इस परिवार जब इस परिवेश में जुड़ता है, एक समाज का सृजन होता है। एक समाज कई समाजों से जब जुड़ता है तो एक अंचल का सृजन होता है। कई अंचल में एक प्रदेश, कई प्रदेश मिलकर एक देश, कई देश मिलकर के एक बहुत बड़ा समूह बनता है, और बहुत बड़े बड़े समूह मिलकर के
ये दुनिया, विश्व दुनिया का सृजन इस एक ही यूनिट से होता है। आज कलयुग में पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के बारे में ठाकुर जी ने कहा है कि ये सन्यासी मतलब परिवार में रहकर, संसार में रहकर दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए हमें हमारी प्रवृत्तियों की निवृत्ति करना है। हमारी प्रवृत्ति की निवृत्ति ये संसार से अलग होकर नहीं, अकेले जंगल में रहकर नहीं, इस परिवार में रहकर सबके प्रयोजन पूर्ण करते हुए हमें चलना है। यही तो हमारा परीक्षा हॉल है। और इस परिवार को छोड़कर हम दूसरा जगह अगर चले जाते हैं तो इस परीक्षा हॉल से हम भागकर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। साधना हमें इस जगह पर रहकर करना है। इसलिए परमदयाल ठाकुर जी ने कहा है कि भोग के वस्तु सम्मुख में रखकर उसका त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। अनर्थ इसके अलावा त्याग कुछ होता है मुझे नहीं पता। तो इसी प्रकार से ये जो सांसारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, इस पारिवारिक दायित्व को जब हम ठीक ठीक निर्वाह करके चलते हैं तो हमारी संसार और धर्म ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक होते हैं, एक दूसरे से कोई अलग नहीं। आज ये दाम्पत्य, ये पारिवारिक जीवन की बात ठाकुर जी ने इस कलयुग में क्यों कहा? क्योंकि हमारे अंदर दो मजबूत प्रवृत्तियां हैं, वो है कामिनी और कांचन। कामिनी और कांचन, कांचन मतलब धन दौलत ऐश्वर्य, और जो कामिनी है और वो है हमारी काम ललुपता। ये कलयुग की सबसे बड़ी दो कमजोरियां हैं और इस कमजोरियों को से बचने के लिए, इसको मात देने के लिए परम दयाल ने इस सांसारिक जीवन को भोग करने के लिए उन्होंने कहा है। और ये भोग ऐसा करना है, इसको भोग नहीं उपभोग करना है। भोग में तो निःशेष हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उपभोग में जीवन प्राप्त होता है। उपभोग में आनंद है और भोग में निरानंद है। उपभोग में सुख है और भोग में दरिद्रता है और दुख है। इसलिए हमारी ये जो जीवन, सांसारिक जीवन, एक सन्यासी जीवन में हम परिवर्तित करें, ये तब संभव है जब परम पुरुष की नीति और नियम को, विधि और विधान को जब साथ लेकर चलेंगे, उनका दिया हुआ सतमंत्रों को अजपा के रूप में निरंतर जपते रहेंगे, तब वो निरंतर हमारी बुद्धि, हमारी चैतन्य में उपस्थित होकर पथ प्रदर्शक के रूप में सही राह को दिखाते हुए हमारी जीवन की अंतिम सांस तक प्रभु हमें सत्य रास्ता को दिखाते हुए आगे आगे वो चलेंगे। हम पथ प्रदर्शक बनकर उनके पग पग में उनके चले हुए राह को अनुसरण करते हुए चलेंगे तो हम ठीक ठीक संसार में रहकर एक वास्तविक धार्मिक व्यक्ति बन पाएंगे और धर्म को समझ पाएंगे, धर्म को पालन कर पाएंगे। इसीलिए संसार और धर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आइए हम संसार में रहते हुए धर्मपरायण जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण जगत को एक बार फिर धर्म राज्य के रूप में स्थापित करें। सत्ययुग का स्थापना हो, सबके हृदय में प्रभु का वास हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सभी लोग आनंद में जिए और सबको आनंद प्रदान करें। वंदे प्रसोद।